शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ओम। विवेक चूड़ामणि तीसरा प्रकरण चल रहा है, जिसमें श्लोक नंबर 90 पर विचार चल रहा था। इसके अंतर्गत स्थूल शरीर निंदा की चर्चा चली, जिसमें बताया कि स्थूल शरीर द्वारा जागृत अवस्था में ही बाकी सब जितने भी संसार के स्थूल पदार्थ हैं उनका अनुभव होता है, सुषुप्ति और स्वप्न अवस्था में नहीं। सुख दुख, रोग शोक, चिंता, विषाद, ये सभी अनुभूतियां कहाँ होती है? स्थूल शरीर में होती हैं और जागृत अवस्था में होती है। इतना चला था। अगला श्लोक ले रहे हैं। इससे तादात्म्य को प्राप्त होकर ही, किससे? स्थूल शरीर से संबंध बनाकर ही जीव माला, चंदन तथा स्त्री आदि नाना प्रकार के स्थूल पदार्थों को बाह्य इंद्रियों से, बाह्य इंद्रियां, ये 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, इनको बाह्य इंद्रियां कहते हैं। इन बाह्य इंद्रियों से सेवन करता है। इसलिए जागृत अवस्था में इस जिसको हम देख रहे हैं, इस स्थूल देह की ही प्रधानता है। जागृत अवस्था में प्राइमरीली हमें किसका अनुभव होता है? इस स्थूल शरीर का होता है। व्याख्या देख रहे हैं। जागृत अवस्था में ही इस स्थूल देह की प्रधानता रहती है। इसी अवस्था में जीव का तादात्म्य इस स्थूल शरीर से रहता है। अन्य अवस्थाओं में, अन्य अवस्थाएं कौन सी हैं? स्वप्न और सुषुप्ति। अन्य अवस्थाओं में इससे तादात्म्य नहीं रहने से वो किसी प्रकार के कर्म नहीं कर सकता, है ना। स्वप्नावस्था में और सुषुप्ति अवस्था में तो कोई कर्म नहीं होता है, क्योंकि इस स्थूल शरीर से तादात्म्य नहीं रहता, कोई कनेक्शन नहीं रहता है। जागृत अवस्था में ही जीव का स्थूल शरीर से तादात्म्य होने से वो माला भी फेरता है, चंदन लगाता है, कर्म कांड करता है, स्त्री के साथ रमण करता है, आदि विभिन्न प्रकार के कर्म अपनी बाह्य इंद्रियों से करता है तथा उनका भोग करके वो सुख की अनुभूति करता है। देखो, स्थूल शरीर पे बता रहे हैं। अतः स्थूल शरीर का संबंध जागृत अवस्था तक ही सीमित है। स्वप्न एवं सुषुप्ति में इनका भान भी नहीं रहता, नहीं रहता ना। जब हम स्वप्न देख रहे होते हैं रात को, तो स्थूल शरीर का तो कोई एहसास नहीं होता है, और सुषुप्ति में तो बिल्कुल ही नहीं। कहते हैं ना, बिल्कुल बेहोश होके सोया। जब गहरी नींद आती है कभी रात को घंटे 2 घंटे के लिए, या बहुत थकने के बाद, बहुत रात देर किसी शादी से जाके थक जाते हो, तो कैसी नींद आती है? होश ही नहीं था। तो क्या होश? शरीर का होश ही नहीं था। स्वप्न और सुषुप्ति में इस स्थूल शरीर का तो भान तक नहीं रहता। इसी क्रम में देख रहे हैं अगला श्लोक। जिसके आश्रय से जीव को संपूर्ण बाह्य जगत प्रतीत होता है। एक बार बता दें, किसके आश्रय से हम लोगों को सारे बाहर के जगत का बाहर का जगत प्रतीत होता है? किसके आश्रय से?
हमारे अंदर वो आत्म तत्व है ना, आधार तो उसी का ही है। गृहस्थ के घर के तुल्य उसे ही स्थूल दे जानो। गृहस्थ के घर के तुल्य, हमारा घर है ना जिसमें हम रहते हैं, वो रहने का हमारा स्थान है, उसी तरह से इस स्थूल शरीर को भी जानो। ये घर है उस आत्मा का। व्याख्या देख लेते हैं। इस स्थूल शरीर का महत्व जीव के निवास से अधिक कुछ नहीं है। इस स्थूल शरीर का महत्व जीव के निवास से अधिक कुछ नहीं है। मीन्स ये उसका निवास है। वो क्या क्या लिख देते हैं, प्रेम निवास, आनंद निवास, घर के बाहर लिखते हो ना, है? तो ये भी निवास है, प्रेम निवास है हमारा शरीर। बड़े प्रेम से हमारी आत्मा इसमें वास करती है। इस स्थूल शरीर का महत्व बस इतना ही है कि ये निवास स्थान है किसका? हमारी आत्मा का। ये घर है हमारी आत्मा का, जिसमें निवास करके और उसे माध्यम बनाकर ये जीव विभिन्न प्रकार के कर्म करता है। कितना सरल लग रहा है ना। अभी इतना सुन लिया, इतना सुन लिया, अब तो ऐसे लगता है कि बस ये सब हमें मालूम ही है। पता है ना जितने भी कर्म हो रहे हैं कैसे हो रहे हैं? आत्मा इस शरीर में निवास करती है, तभी इस शरीर के माध्यम से सारे कर्म होते हैं। और तथा भोग करता है, कर्म भी करता है, भोग भी करता है। ये शरीर ही उसका एक ऐसा आश्रय स्थल है जिससे उसे इस संपूर्ण बाह्य जगत का अनुभव होता है। जीव को सारे जगत का अनुभव कैसे हो सकता है जब तक वो शरीर में नहीं होगा? क्योंकि शरीर माध्यम है ना बाह्य जगत का, उसका अनुभव करता है और यही उसका स्थूल शरीर है। अगला श्लोक ले रहे हैं। स्थूल देह के ही जन्म, जरा, मरण और स्थूलता आदि धर्म है। बालकपन आदि नाना प्रकार की अवस्थाएं हैं, हम सब ने ये सब सुन रखा है। वर्ण आश्रम आदि अनेक प्रकार के वर्ण आश्रम भी सुने हुए हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, अनेक प्रकार के नियम और यम हैं। वर्ण आश्रम आदि अनेक प्रकार के नियम और यम है। हर आश्रम के अपने अपने नियम होते हैं। तथा इसी को पूजा, मान, अपमान आदि, तथा इसी स्थूल शरीर की पूजा, मान, अपमान आदि विशेषताएं भी हैं। व्याख्या देखते हैं। जीव का जो स्थूल शरीर है, स्थूलता, जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, बालकपन, जवानी आदि उसी के धर्म है। हमारा जो ये स्थूल शरीर है, इसके कौन कौन से धर्म है हमने देखे ना अपने जीवन में। ये परिवर्तन ये स्थूल शरीर के ही हैं। जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, बालकपन, जवानी। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि इसके वर्ण हैं। वर्ण व्यवस्था चली थी गीता में। और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आदि इसके चारों आश्रम भी स्थूल शरीर के ही धर्म है। ये सभी स्थूल शरीर का बता रहे हैं। वर्ण आश्रम भी, वर्ण भी और आश्रम भी। पतंजलि ने जो यम नियम बताए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनका संबंध भी इसी स्थूल शरीर से है। क्योंकि क्या करें और क्या ना करें ये किससे होता है? स्थूल शरीर से होता है। व्यक्ति का सम्मान, पूजा, मान, अपमान आदि भी इसी से संबंधित है। मान अपमान किसका होता है? इस शरीर का, स्थूल शरीर का। पूजा पाठ सब इसी से ही करते हैं। इनका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। जितनी भी चीजें अभी गिनाई, वर्ण आश्रम इत्यादि, पूजा पाठ, मान अपमान, ये सब किससे संबंधित है? हमारे स्थूल शरीर से। यहां तक स्थूल शरीर की चर्चा चली। अब ले रहे हैं आगे 10 इंद्रियां। बोला ना, बाह्य इंद्रियों से हम कर्म करते हैं। इस स्थूल शरीर में जीवात्मा निवास करती है और इस स्थूल शरीर के माध्यम से जो कर्म होते हैं वो किसके माध्यम से होते हैं? फिर किसका सहारा लेता है स्थूल शरीर? बाह्य इंद्रियों का। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। तो उन 10 इंद्रियों के बारे में अभी बताएंगे। अगला श्लोक देख रहे हैं। श्रवण, त्वचा, नेत्र, घ्राण,
और जिह्वा, श्रवण, त्वचा, नेत्र, घ्राण और जिह्वा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, क्योंकि इनसे विषय का ज्ञान होता है। ज्ञानेंद्रियां क्यों बोला इनको? क्योंकि इनसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। बहुत बार सुना है ना, फिर भी दोहरा देते हैं। जैसे ही आए 5 विषय, हमारे भी मानस पटल पर आ जाना चाहिए कि किस 5 विषय की बात हो रही है। हा? इनसे विषयों का ज्ञान होता है, इसलिए इनको ज्ञानेंद्रियां कहा, क्योंकि ज्ञान होता है। और वाक, बोलने की जो हमारी ये जीवा है, पाणी, हाथ को बोलते हैं, पाद, पांव, गुदा और उपस्थ, हमारे निष्कासन के जो अंग हैं, ये क्या हैं? ये कर्म करते हैं। ये इंद्रियां कर्म करती हैं, इसलिए इनको कर्मेंद्रियां बोला, क्योंकि इनका कर्मों की ओर झुकाव होता है। इसी श्लोक की व्याख्या देख रहे हैं। पूर्व में बताया गया है कि इस दृश्य जगत में आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 सूक्ष्म भूत हैं, तथा इनके शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय हैं, जिनके ज्ञान के लिए 5 ज्ञानेंद्रियों का शरीर में विकास हुआ है, जिनसे इन 5 विषयों का ज्ञान होता है। शब्द के लिए किसकी जरूरत है? कान, स्पर्श के लिए त्वचा, रूप के लिए आंख, रस के लिए जिह्वा और गंध के लिए नाक का विकास हुआ। देखिए, हमारे स्थूल शरीर का विकास, हमारे सूक्ष्म शरीर का विकास। अब जब 10 इंद्रियों की चर्चा चल रही है, तो यहां से हमारे सूक्ष्म शरीर का किस तरह से विकास हुआ है, ये सब बताया जा रहा है। इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 विषयों का ज्ञान होता है। और हाथ, पांव, वाणी, गुदा और लिंग, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, जिनकी सहायता से ये स्थूल शरीर कर्म करता है। ये सृष्टि ज्ञान और कर्म दोनों से ही संचालित होती है। कहीं कहीं थोड़ा पॉज देके खुद से भी अंदर में रिसीव करके उसको स्थिर करना है। जो शास्त्र कई बार ना एक निचोड़ पकड़ाता है हमारे को। क्या कह रहे हैं? ये सृष्टि जो है, जो चारों तरफ हमारे है, ये ज्ञान और कर्म दोनों से ही संचालित होती है, जिससे प्रकृति ने इस स्थूल शरीर में दोनों की ही व्यवस्था की है? दोनों की व्यवस्था की है ना। ज्ञान और कर्म 2 से संचालित हो रही है सृष्टि। तो ज्ञान के लिए ज्ञानेंद्रियां और कर्म के लिए कर्मेंद्रियां, दोनों की व्यवस्था की है प्रकृति ने इस स्थूल शरीर के अंदर ही। अब 10 इंद्रियों के बाद हमारा सूक्ष्म शरीर का जो और सूक्ष्मतम हिस्सा है, वो क्या है? अंतःकरण। ये हमारी बाह्यकरण है। ये 10 इंद्रियां क्या है? करण मीन जिनके द्वारा किया जाता है। कर्ता ने कर्म से, करण के द्वारा, ऐसे पढ़ते थे ना बचपन में। तो किसके द्वारा? 10 इंद्रियों के द्वारा ज्ञान और कर्म हम उपलब्ध होते हैं, हम करते हैं उनको। ये तो बाह्यकरण हो गए। अब हमारे सूक्ष्म शरीर में अंतःकरण का भी तो स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अंतःकरण चतुष्टय, अंतःकरण के 4 भाग हैं। श्लोक देख रहे हैं। अपनी वृत्तियों के कारण अंतःकरण मन 1, बुद्धि 2, चित्त 3, अहंकार 4, 4 हो गए। इन 4 नामों से कहा जाता है अपनी वृत्तियों के कारण। इनका विभाग है, हल्का सा भेद है इनमें। संकल्प विकल्प के कारण मन कहते हैं इसी अंतःकरण को। पदार्थ का निश्चय करने के कारण बुद्धि कह दिया। संकल्प विकल्प उठते हैं ना अंदर में, हाँ ना, वो कौन करता है? ऊपर नीचे कौन होता है? मन।
फिर बाद में जब निश्चय ले लेते हैं, तो वो निश्चय जब लेता है हमारा अंतःकरण, तो उसको बुद्धि का। तो बोला ना, वृत्ति के आधार पर, वृत्तियों के कारण इसका भेद है अंतःकरण का। पदार्थ का निश्चय करने के कारण बुद्धि बोला। और पूरी सृष्टि में हर कोई क्या बोल रहा है? आप और हम अपने को क्या बोलते? मैं ये बकरी वाली में, ये अहम हम क्या है? ऐसा अभिमान जब करते हैं और बोलते हैं, तो ये अहंकार रूपी वृत्ति है हमारे अंतःकरण की। मन बुद्धि चित्त अहंकार बोला था ना। और अपना इष्ट चिंतन करने के कारण ये चित्त कहलाता है। चिंतन करता है जब चित्त। यहाँ शॉर्ट में बताया, चित्त का मीनिंग कुछ और भी थोड़ा सा और है, कभी आएगा तभी लेंगे। अभी बोल रहे हैं वो कि अपना इष्ट चिंतन के कारण ये चित्त चिंतना करता है ना, चिंतन करता है, इसलिए इसको चित्त बोल दिया। अंतःकरण ये हमारे अंदर के करण है, साधन है, जिनके द्वारा कर्म होता है। इसी की व्याख्या ले रहे हैं। मनुष्य का स्थूल शरीर रक्त, मज्जा, मांस, अस्थि आदि से बना हुआ 10 इंद्रियों वाला ही नहीं है, बल्कि उसका संचालन करने वाली अन्य कई शक्तियां उसके भीतर विद्यमान है। स्थूल शरीर का ज्ञान तो डॉक्टरों और वैज्ञानिकों द्वारा भी हो सकता है, किंतु इसके भीतर की सूक्ष्म शक्तियों का विवेचन अध्यात्म ज्ञान का ही विषय है। मनुष्य के भीतर ये सूक्ष्म शक्ति क्या है? अंतःकरण है, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। इसके 4 मुख्य कार्य हैं, जिससे कार्यों के अनुसार, जैसा कार्य उसके अनुसार इसके 4 भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। इसका पहला कार्य संकल्प विकल्प करना है। विभिन्न प्रकार के अच्छे बुरे विचार इसी से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसको मन कहा जाता है। मन का अर्थ मनन करने से है। ये गुण मनुष्य में होने से ही इसे मानव कहा जाता है। मनन कौन कर सकता है? सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है, पशु पक्षी और जानवर नहीं। तो कह रहे हैं इसीलिए इसको इस गुण के कारण मानव कहा जाता है। मन में जो भी संकल्प विकल्प विचार उत्पन्न होते हैं, उसमें कौन सा उपयोगी है, कौन सा अनुपयोगी है, किसको ग्रहण करना है, किसको त्यागना है, आदि का निश्चय करने वाले तत्व को बुद्धि कहा जाता है। कहते हैं ना, मैंने अब ये फैसला कर लिया है। फिर फाइनल जब कुछ सोच लेते हैं, तो वो किसने किया? अंतःकरण की उस बुद्धि रूपी वृत्ति। वो जो वृत्ति उठी उसको बुद्धि कहा। मन के विचारों पर नियंत्रण करना बुद्धि का ही कार्य है। मन तो बहुत दूर तक ले जाता है, लेकिन हम अपने आप को फिर सीमित किसकी सहायता से कर पाते हैं? एक सही दिशा में अपने आप को कैसे चले? मन तो इधर उधर भागेगा ना, पर सही रास्ते पर ले जाने के लिए कहते हैं ना, हमें बुद्धि चाहिए। बुद्धि को भी ज्ञान के सहायता से इसको हम चमकाते हैं, तो इसको विवेक कहते हैं। विवेक जब हमें सही गलत का बहुत अच्छा ज्ञान होता है धर्म के आधार पर, और सूक्ष्मतम हुई बुद्धि विवेक कहलाती है, शुद्धतम बुद्धि। मन के विचारों का नियंत्रण करना बुद्धि का ही कार्य है, जिससे उन विचारों का सही उपयोग किया जा सके। चित्त का गुण है, चित्त का तीसरा गुण है, अंतःकरण का तीसरा गुण है कि उसमें मैं भाव उत्पन्न होता है, जिससे वह अपने को इस सृष्टि में एक पृथक इकाई अनुभव करने लगता है। हम सब क्या महसूस करते हैं? मैं अलग, आप अलग, ये दुनिया मेरे से अलग दिखती है, मैं इसको जानने वाला हूं, और अपना स्वतंत्र अस्तित्व मानने लग जाता है। ये मैं क्या चीज है, हमको अलग करती है ना बाकी लोगों से, और हम अपने को एक अलग इकाई महसूस करते हैं, स्वतंत्र महसूस करते हैं। इसी वृत्ति को अहंकार कहा जाता है। इसी अहंकार के कारण वो अपने को उस
परम शक्ति जो ब्रह्म है उससे भिन्न अनुभव करता है। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं वो, ऐसे ही हम पढ़ के आगे नहीं निकल जाएं। वो कह रहे हैं कि इसी अहंकार के कारण मनुष्य अपने को उस ब्रह्म से, उस परमेश्वर से भिन्न अनुभव करता है। इस मैं मेरी नू मार, इस मैं विच बड़ी जुदाई है। इस मैं से ही जुदा है हम, मैं के कारण ही जुदा है। किससे? उस पिता परमेश्वर से। क्योंकि जैसे ही इसमें मैं उठता है तो हम अपने को क्या समझ लेते हैं? एक अलग कुछ, विशेष, सबसे भिन्न। तो जब भिन्नता आई तो उस परमात्मा से भी तो भिन्नता आ गई ना, दूर हो गई। तभी बहुत बार सुना होगा ज्ञान में, अज्ञान का नाश करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? अपने अहंकार को मारना है, अहंकार को मिटाना। ये मूल पाप बताया है, मूल कारण बताया अज्ञान का। क्यों? कि कह रहे हैं ना, ब्रह्म से अलग करने वाला जो वाली जो वृत्ति है वो हमारी मैं की वृत्ति है, अहंकार की वृत्ति है। और यही मुख्य अज्ञान है। आगे आ रहा है, जिसके मिटने पर वो स्वयं ब्रह्म रूप ही हो जाता है। आज हमारी मैं ना रहे तो हम ही क्या है? सुनने में अजीब लगेगा, हम ही वो हैं जिसको हम ढूंढना चाह रहे हैं। वो हमसे दूर नहीं है, वो हमसे जुदा नहीं है। वेद में क्या आया है, कई बार पहले भी हम बोल चुके हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और जगत क्या है? मिथ्या है। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन इस मंत्र में आती है वो क्या कहती है? वो बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर ध्यान देना है। जीवो ब्रह्मैव ना परा, जीव ही ब्रह्म है। इसको सदा याद रखें, ये वेद बोल रहा है, वेद का मंत्र है। वेद कभी झूठ नहीं बोल सकता, गलत नहीं बोल सकता। हमने तो बहुत बार, अनेकों बार महापुरुषों के श्रीमुख से सुनी ये बात, अंदर गहरे में है। ब्रह्म को सत्य कहा और जब जगत को मिथ्या कहा तो एक परमात्मा सत्य, जगत सारा मिथ्या हो गया। अब परमात्मा कहाँ मिलेगा? ये सब प्रश्न उठता है, हर कोई खोज रहा है ना उसको। अब कहीं भटक ना जाए, बाहर की तरफ ना बह जाए। तो श्रुति कह रही है जीव ही ब्रह्म है। पर रुकावट क्या है? आ रहा है ना इसी श्लोक में, ये मैं ही तो बाधक है। क्योंकि तू ही है वो जिससे तू अपने को भटका हुआ, पृथक महसूस कर रहा है, भिन्न महसूस कर रहा है। किसके कारण भिन्न महसूस कर रहा है, पृथक महसूस कर रहा है? इस मैं के कारण। इस मैं को मिटाना है और सारा अध्यात्म, सारा ज्ञान इस मैं को मिटाने के लिए ही है। जितनी जल्दी हो जाए हमारा काम। ये मैं ही मुख्य अज्ञान है जिसके मिटने पर वो स्वयं ब्रह्म रूपी हो जाता है। मुक्ति के लिए इस अहंकार का त्याग कर, मुक्ति के लिए इस अहंकार का त्याग कर, अपने भिन्न अस्तित्व का त्याग कर। हमने अपने आप को जो भिन्न मान रखा है, इकाई, अपने अस्तित्व को पकड़ के बैठे हैं, इसका त्याग करना है। और जब इसका त्याग करना है तो क्या करेंगे इसके साथ? उस परम तत्व के साथ, वो जो चराचर सृष्टि में विद्यमान है, व्यापक है, ये पूरी सृष्टि उसमें व्याप्य है, उस परम तत्व के साथ एकत्र स्थापित करना कि मैं और वो एक ही हैं। इस भाव का उदय होना, इस भाव का फिर स्थिर होना, इस भाव में फिर जागृति के साथ रहना हर पल, यही मुख्य साधना है। क्या साधना है? एकत्व की भावना का उदय होना, उस उदय हुई भावना के साथ पूर्ण जागरण में रहना और उसमें स्थित रहना, पक्के होके चलना है। गुरु तो रोज वही ज्ञान दे रहे हैं, नया तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि ज्ञान बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, ज्ञान छोटा सा है, कैप्सूल में आ जाता है और पूरे रोग का निवारण कर देता है।
हम पक्का विश्वास रखें मैं वही हूं बस। और फिर इसमें रुकावट क्या है? मेरा अहंकार। यहां जो मैं आया हूं, गुरु की शरण जो मैंने ली है, अपने अहंकार को ही तो मिटाने के लिए ली है, ताकि मेरा एकत्व स्थापित हो जाए उस ब्रह्म के साथ, उस परमेश्वर के साथ, जिससे मैं अनंत जन्मों से भटक चुका हूं, दूर हो गया हूं और दुखों सुखों के झूले में परेशान हो रहा हूं। अंतःकरण का चौथा गुण है चिंतन करना। चिताया था ना, किसी इष्ट वस्तु पर गहराई से चिंतन करना चित्त का धर्म है। ये चारों मिलकर ही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों मिलकर ही अंतःकरण कहलाता है। सभी कार्यों में सर्वप्रथम इन्हीं से कार्य आरंभ होता है। फिर इनके आदेश और निर्देश के अनुसार इंद्रियां एक्टिव हो जाती हैं, सक्रिय होकर कार्यरत होती हैं, अपने अपने काम में लग जाती है, जैसा अंदर से अंतःकरण से आदेश मिलता है इन इंद्रियों को। इसलिए कर्म करने के लिए ये ही प्रधान घटक है। 10 इंद्रियां और अंतःकरण के जो ये 4 विभाग बताए, इन्हीं के माध्यम से कर्म होते हैं। देखो, पहले स्थूल शरीर चला, फिर 10 इंद्रियों के बारे में बताया, सूक्ष्म शरीर स्टार्ट हो गया वहां से, और उसके बाद क्या लिया? सूक्ष्म शरीर में अंतःकरण भी आया। अब 5 प्राण आ रहे हैं, ये भी सूक्ष्म शरीर का ही हिस्सा है। अगला श्लोक है, अपने विकारों के कारण सुवर्ण और जल आदि के समान स्वयं प्राण ही वृत्ति भेद से, जैसे ऊपर अंतःकरण में भी वृत्ति भेद से उसके 4 विभाग थे, यहां भी वृत्ति भेद से प्राण के 5 विभाग हैं। पहला प्राण, दूसरा अपान, तीसरा व्यान, चौथा उदान और 5वां समान। इन पांचों, ये 5 प्राण जो हैं, ये इन 5 नामों वाला होता है। व्याख्या देखते हैं। जिस प्रकार एक ही अंतःकरण वृत्ति भेद से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के नाम से 4 भेदों वाला हो जाता है, उसी प्रकार प्राण है तो एक ही तत्व, जो शरीर के अंगों की सक्रियता, एक्टिविटी को बनाए रखने का मुख्य तत्व है, क्योंकि उसी से शक्ति मिलती है, प्राण शक्ति। ये प्राण तत्व वायु में निहित रहता है, जो शरीर में पहुंचकर 5 स्थानों पर रहकर 5 प्रकार के कार्य करता है, जिससे इन कार्यों के आधार पर इसे 5 प्रकार का कहा जाता है। इस आंतरिक वायु को ही, जो हमारे शरीर में चारों तरफ व्याप्त है, इसको प्राण वायु कहा जाता है। उदान वायु दूसरी कंठ में रहता है, जिसका कार्य वाणी है, हम जो बोल पा रहे हैं, ये उदान वायु की सहायता से। प्राण वायु कंठ और नाभि के बीच में मध्य में रहता है, जिसका कार्य श्वास लेना और छोड़ना है। उसके आगे अपान वायु। अपान वायु कहां, इसका स्थान कौन सा है? ये नाभि और गुदा के मध्य में रहता है। इसका क्या कार्य है? उदान वायु सही काम करती है तो हमारा मल मूत्र त्यागने में सहायता रहती है। इसका कार्य मल मूत्र का त्याग है। उसके आगे चौथा है समान वायु। ये नाभि केंद्र में रहता है, जिसका कार्य प्राण और अपान के मध्य, जो कंठ से और नाभि तक चलता है ना, श्वास का आना और जाना, उसको संतुलित रखता है, समान वायु। और व्यान वायु संपूर्ण देह में व्याप्त रहता है, जिसका कार्य रक्त संचालन है। ये 5वां आ गया व्यान वायु। ये पूरी देह में रहता है, क्योंकि रक्त का संचालन पूरे शरीर में होता है, तो ये रक्त के संचालन में सहायता करता है। यही प्राण वायु जिसकी चर्चा चल रही है, जब बाह्य अंतरिक्ष में रहती है तो वह भी 5 प्रकार की होती है।
नाग, कूर्म, कृंकर, देवदत्त और धनंजय। नाग वायु का कार्य विस्तार करना, कूर्म वायु का संकोच करना, कृंकर वायु का जमाई लेना, यॉनिंग करते ना, उबासी लेते हैं, देवदत्त वायु का भूख और प्यास देवदत्त वायु का, और धनंजय का निद्रा और ऊंघना होता है। ये बाह्य, ये 5 प्रकार के जो अंतरिक्ष में बाहर जो वायु रहती हैं, जो हमारे शरीर को चलाने में हेल्प करती हैं, उनका थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर आई है, हम इसको इतने में ही समझेंगे। जिस प्रकार एक ही स्वर्ण एवं जल के विभिन्न कार्यों के अनुसार विभिन्न नाम पड़ जाते हैं, उसी प्रकार एक ही प्राण विभिन्न नामों से उसके कार्यों द्वारा पुकारा जाता है। प्राण एक ही है, लेकिन अपने कार्यों के कारण वो अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। इसमें 5 प्राण की चर्चा चली इस श्लोक में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, वाणी को यहीं विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।